बहुत सारे सिविल सर्विस एग्जाम के टॉपर्स कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, यह एक कंपलसरी हैबिट होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के सिलेक्शन में न्यूज़पेपर का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर के मामले में आप केवल यूट्यूब में उसका एनालिसिस सुन लीजिए। तो कुछ लोग कहते हैं द हिंदू पढ़ना चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहिए। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ने में समय की बर्बादी होती है, इससे अच्छा कोई करंट अफेयर्स की मैगजीन देख लो, सब कुछ उसमें मिल जाता है। इन तमाम तरह के सवालों को जब हम देखते हैं तो उलझन में आ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब हम यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमसे कोई भी गलती ना हो, क्योंकि हम सब जिस मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं हमारे पास गलती करने का मौका नहीं होता, और हम चाहते हैं कि हमें एक परफेक्ट आंसर मिले हर क्वेश्चन में। और ये चुनौती तब और बढ़ जाती है जब हमारे पास कोई पर्सनल गाइडेंस या मेंटोरशिप करने वाला नहीं होता, क्योंकि हम लोगों के माँ बाप सामान्यतः एक नौकरी से जुड़े होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में उलझे रहते हैं। सिविल सर्विस के संदर्भ में उन्हें कोई जानकारी ज़्यादा नहीं होती। तो फिर ये आता है कि इन सवालों का जवाब कौन देगा, और इन सवालों का जवाब आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है। इस वीडियो में हम इस बात को देखेंगे कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए। और मैं केवल इन बातों का जवाब नहीं दूंगा, बल्कि ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों करना चाहिए, ताकि आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सको। अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि मैं न्यूज़पेपर सुबह पढ़ता था, और कोई कहता है कि मैं न्यूज़पेपर रात को पढ़ता था, और आपके मन में अब सवाल आएगा कि भाई सुबह पढ़ना अच्छा होता है कि रात में पढ़ना अच्छा होता है। लेकिन अगर आपको कोई ये बता दे कि वो सुबह इसलिए पढ़ता था क्योंकि उसके घर में रात को शोर होता था, और दूसरा वाला ये बता दे कि वो इसलिए रात में पढ़ता था क्योंकि उसके यहाँ सुबह शोर होता था, तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, फिर आप खुद निर्धारित करोगे कि मेरे घर में सबसे अच्छा इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट कब है न्यूज़पेपर पढ़ने का। और इस तरह से सवाल का जवाब अगर आपको मिलेगा तो वो सबसे बेहतर जवाब होगा। तो आइए हम चलते हैं, एक कदम और आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम न्यूज़पेपर की यूटिलिटी को देखते हैं कि न्यूज़पेपर हमें क्या क्या प्रदान कर सकता है। अगर हम यहाँ न्यूज़पेपर की बात करें, तो हम सबसे पहले ये पूछेंगे कि हमें इससे क्या क्या फायदा है, हमारे एग्जाम में ये क्या क्या ऐड करता है, ये हमें क्या क्या दे सकता है। और अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो केवल न्यूज़पेपर से मिल सकती हैं, और वो भी न्यूज़पेपर पढ़ने से मिल सकती हैं, केवल सुनने से अगर नहीं मिलेंगी, तो फिर ये बात तय हो जाएगी कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है। इसका कोई भी और दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। सुनने की क्या इंपॉर्टेंस है इसको मैं बाद में आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिविल सर्विस एग्जाम में 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अगर हम इन तीनों के पॉइंट से न्यूज़पेपर को देखें तो इससे बेहतर हमारे लिए कोई आंसर नहीं हो सकता। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि प्रीलिम्स में न्यूज़पेपर की क्या भूमिका होती है। तो देखो, न्यूज़पेपर की प्रीलिम्स में डायरेक्ट भूमिका होती है और एक इनडायरेक्ट भूमिका भी होती है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको प्रीलिम्स में कई क्वेश्चन में डायरेक्ट हेल्प मिलेगी और कई क्वेश्चन में इनडायरेक्ट हेल्प भी मिल सकती है। उदाहरण के तौर पे जब आप देखिएगा प्रीलिम्स के क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक किसी गवर्नमेंट प्रोग्राम से जुड़े होते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया कि पेंसिल पोर्टल किससे रिलेटेड है,
चाइल्ड लेबर से या एजुकेशन से, और इस तरह के आपके पास 4 ऑप्शन आ गए। लेकिन न्यूज़पेपर में आपने बहुत पहले कभी पढ़ा था कि उसका संबंध चाइल्ड लेबर से है, और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसी तरह कई बार कोई साइंटिफिक या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड बहुत सारे पूछे जाते हैं। सपोज करो, मैं एक आपको ऐसे ही उदाहरण बता रहा हूं कि आजकल न्यूज में ब्रह्मोस एक शब्द फेमस था। यह ब्रह्मोस किससे रिलेटेड है? खेल से, अंतरिक्ष क्षेत्र से, या रक्षा क्षेत्र से, मतलब डिफेंस सेक्टर से, या पॉलिटिकल एंगल है इसका कोई? आप बताइए। तो आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपको ये मामला पता होगा कि जो ब्रह्मोस है वो एक मिसाइल है। मतलब इतना सरल तो नहीं पूछेगा, लेकिन चूंकि अभी आप तैयारी शुरू कर रहे हो इसीलिए मैं ऐसे उदाहरण देना चाहूंगा जो आप जानते हो। जैसे मान लो पूछा जाए S-400 हाल ही के समय में बहुत न्यूज में सुना गया, ये किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से, क्रिकेट से, डिफेंस से, या सपोज करो एनवायरनमेंट से। लो, अब आपने अगर पढ़ा होगा लगातार, इसमें जो अभी सर्जिकल स्ट्राइक या जो स्ट्राइक हुई थी, जो भारत पाकिस्तान का एक इनफॉर्मल वॉर हुआ था, उसमें S-400 कई बार सुना होगा और आप सही करोगे। और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कई कीवर्ड, कई स्कीम, साथ में कुछ क्वेश्चन यहां पर इनडायरेक्ट भी आ सकते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब है कि कोई डायरेक्ट कीवर्ड डेटा नहीं आएगा, बल्कि एक फिनोमिना या एक ट्रेंड पूछा जाएगा कि जैसे मान लो पूछ लिया गया कि पूरे विश्व में 50% जनसंख्या शहरों में रहती है, यह सही है कि गलत? अब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो कई बार आप इस तरह की जानकारी को देखोगे जो आपके दिमाग में एक इमेज बना देगा पूरा, और वो इमेज आपको वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी। और हाल ही के समय में जो पिछले 3 से 4 साल के पेपर आ रहे हैं उसमें अगर मैप से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी आप देखोगे कि आप न्यूज़पेपर से पाओगे। जब आप पढ़ते रहते हो ना न्यूज़पेपर, तो उसमें कई सारे ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में चर्चा होती रहती है, और जिस ज्योग्राफिकल लोकेशन की चर्चा हो रही होगी वो आपके दिमाग में एक इमेज के तौर पे बनता जाता है, और वो प्रीलिम्स में आपको उस 2 घंटे में क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मदद करता है। ये बात आपको तब पता चलेगी जब आप मॉक पेपर कर रहे होगे। कई टॉपर ने तो यहां तक भी कहा है कि पर डे जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो एक प्रकार से प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करते हो, है ना? हर दिन एक मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हो, इतना उसको इंपॉर्टेंस दी है, और इंपॉर्टेंस है भी। हाल ही के समय में जो न्यूज़पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस फिर से अब प्रीलिम्स में दिखाई देने लगी है, इस बात को आपको समझना होगा। तो प्रीलिम्स में मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होने लगा है। दूसरी बात आती है मेंस की। देखो, प्रीलिम्स कई लोगों के लिए सबसे कठिन एग्जाम है, पर वास्तव में मैं इसको कठिन नहीं मानता, क्योंकि ये केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, और अगर हमें प्रीलिम्स के बारे में कुछ सीक्रेट चीजें पता चल जाए कि वास्तव में यूपीएससी प्रीलिम्स इंफॉर्मेशन से ज्यादा पेशेंस का, इमोशनल इंटेलिजेंस का, कॉमन सेंस का पेपर है, तो ये एग्जाम बहुत आसान हो जाता है। इस पे हम कभी बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी जो ये सीरीज है वो बेसिकली शुरुआती दौर के लिए है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए है, तो उनको ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं मेंस की। मेंस में कैसे मदद करता है न्यूज़पेपर? अच्छा, एक बात और, प्रीलिम्स में बहुत तरह की जो जानकारी होती है उसको मेमोराइज करने में भी बहुत मदद करता है। जब आप कुछ पढ़ते हो और लगातार उसको रोज रोज पढ़ते रहते हो न्यूज़पेपर में, तो आपके दिमाग में उस सटीकता के साथ बैठ जाता है। रोज हर महीने किसी बात को देखोगे तो वो आपके दिमाग में चीजें फिट हो जाएंगी, और ऐसा याद होगा कि फिर वो कभी भूलेगा नहीं। और आपको पता होगा कि यूपीएससी में जब आप एग्जाम हॉल में होते हो तो वहां आपको याद करने का भी समय नहीं मिलता, इतनी तेजी से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। बहुत हर चीज रटी होनी चाहिए, हर चीज कॉन्शियस माइंड में नहीं, सब कॉन्शियस माइंड में भी होना चाहिए कि सवाल आए तुरंत जवाब। मेंस की बात करते हैं।
अब मेंस में देखो कैसे मदद करता है। सबसे पहले मेंस में जो न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस है वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाषा, लैंग्वेज, भाषा या लैंग्वेज की। आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी या सिविल सर्विस एग्जाम में जो मेंस होता है उसमें सब्जेक्टिव या कहिए डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। आपको हर क्वेश्चन 150 से 250 में लिखना होता है और ऐसे को इतने वर्ड में लिखना होता है। जब आप आंसर लिखते हो तो उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित करती है वो करती है भाषा। जैसे मैं कहूं, लोकतंत्र वह चीज है जिसमें सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। अब ये चीज वर्ड यूज करो तो अजीब सा लगता है ना, तो आप कह सकते हो लोकतंत्र वह राजनीतिक व्यवस्था है, तो अलग लगने लगा ना। कई बार हम अपने उन शब्दों को प्रयोग करते हैं जो अनौपचारिक होते हैं। क्यों? क्योंकि हम आसपास वही सुनते रहते हैं और उस समय जब 7 मिनट में हमें 150 वर्ड लिखना होता है तो हमें वो शब्द नहीं याद आते जो प्रभावी या फॉर्मल है या औपचारिक है। अब देखिए, जैसे एक औपचारिक शब्द, फॉर्मल वर्ड, इस तरह के वर्ड हमारे दिमाग में हिट नहीं करते। हम नोटबंदी जैसा शब्द लिख देते हैं जबकि वहां पर विमुद्रीकरण लिखना होगा, डीमोनेटाइजेशन। तो इस तरह की जो वर्ड होते हैं पर्टिकुलर, हर सब्जेक्ट की अपनी एक वोकेबुलरी होती है, हर सब्जेक्ट के फॉर्मल शब्द होते हैं और अगर हमें वो नहीं पता तो फिर हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। और ये शब्द आपको कहाँ से मिलेंगे? ये शब्द आपको न्यूज़पेपर से मिलते हैं। जब आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलते हैं, बहुत अच्छी आपकी लैंग्वेज होती है। आपको वर्ड मिलेंगे, जैसे सपोज करो आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो इन्वायरमेंट कोलोनिज्म, पर्यावरणीय उपनिवेशवाद, या पोस्ट मॉडर्निज्म, या कहिए तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जैसे शब्द आपको मिलेंगे। जैसे मान लीजिए पीरियड पॉवर्टी, क्रिमिनल जस्टिस तो सुना होगा आपने, लेकिन कभी आपने सुना है एनवायरमेंट जस्टिस या क्लाइमेट जस्टिस? ऐसे शब्द उसमें देखने को मिलेंगे। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपके पास बहुत सारे कीवर्ड रहते हैं जो आपके आंसर को सबसे अलग दिखाते हैं, सबसे बेहतरीन दिखाते हैं। साथ में आपकी जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही परिष्कृत हो जाती है। आप कम शब्दों में लिखना सीख जाते हो। अब यहां से आपको समझ में आया कि न्यूज़पेपर पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा मेंस में बेहतर आंसर लिखना है। और आपको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज का रोल होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रात दिन पढ़ते हैं लेकिन उनको अपनी बात को कहना ही नहीं आता। अपनी बात को कहने के लिए शब्द, लैंग्वेज नहीं है उनके पास, और वो जो जितना पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, वो एग्जाम में नहीं लिख पाते और उनको अच्छे नंबर नहीं आते। इसीलिए अगर आपको अच्छा लिखना है, अगर आपको अच्छा लिखना है, इफिशिएंट आपको लिखना है, तो सबसे जरूरी है कि आपको शानदार पढ़ना होगा। आप जितना अच्छा पढ़ोगे उतना ही अच्छा लिखोगे। इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लो। तो मेंस में न्यूज़पेपर का सबसे बड़ा रोल होता है लैंग्वेज पे कमांड करना। कभी सोचा था आपने ऐसा? फिर अब एक कदम और आगे चलते हैं। दूसरा क्या रोल होता है? दूसरा रोल होता है मेंस में ओपिनियन बेस्ड राइटिंग। ओपिनियन बेस्ड राइटिंग, या आप कहिए बैलेंस्ड अप्रोच, क्रिटिकल एनालिटिकल, जैसा यूपीएससी के आंसर की डिमांड होती है, वो डिमांड अगर आपको फुलफिल करनी है तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही होगा। क्योंकि न्यूज़पेपर जब आप लगातार पढ़ते हो तो किसी भी मामले में आप प्लस और माइनस दोनों तरह के ओपिनियन को कलेक्ट करते हो और धीरे धीरे आपके दिमाग में वो एक अच्छी तरह से मेमोरी बन जाता है। और जब आप आंसर लिखने जाते हो तो आप हमेशा एक संतुलित या एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आंसर लिखते हो। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है। इसमें
जो एडिटोरियल या जो न्यूज़पेपर लिख रहा है ना, वो आपको खुश करने के लिए नहीं लिख रहा, वो लिख रहा है जो वास्तव में सही है। इसमें लाइक्स और व्यू पाने के लिए वो नहीं लिख रहा। इसीलिए जो न्यूज़पेपर होता है वो बहुत ही फॉर्मल, लॉजिकल होता है, बहुत इफेक्टिव होता है, और अगर आप उसको पढ़ोगे ना तो आपको सबसे बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। तो सबसे पहली बात, न्यूज़पेपर को पढ़ने से आपके जो आंसर हैं वो ओपिनियन बेस्ड होंगे। जो आपका ऐसे है ना, अगर आपको ऐसे में सबसे अच्छे नंबर पाने हैं तो आपको देखना होगा कि एक एडिटोरियल कैसे लिखा जाता है। आपको उसी लैंग्वेज पे पूरा का पूरा अपना ऐसे लिखना है। इतनी इंपॉर्टेंस है न्यूज़पेपर की। तो इन बातों को अगर आप नहीं समझोगे तो फिर आप वास्तव में यूपीएससी नहीं निकाल पाओगे। देखो, आपको लग रहा है कि आप तैयारी कर रहे हो, तो कोचिंग में एडमिशन लेने से, बैग टांग कर घूमने से तैयारी नहीं होती। वो तो दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है जिसके मम्मी पापा 3 से 4 लाख रुपए साल में बर्बाद करने को तैयार है। वास्तव में तैयारी वो होती है जिसमें आप यूपीएससी को समझते हो, जानते हो और उसके हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो। तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो आपको ओपिनियन बेस्ड राइटिंग और बैलेंस अप्रोच अगर कोई देगा तो वो यूपीएससी में न्यूज़पेपर देगा। आपको पता है, आप जिसकी संगत में रहोगे वैसा ही सोचोगे। आप अगर किसी चाय की दुकान पे दिन भर बैठिए, आप देखिएगा कुछ दिन बाद आप वैसे ही बात करने लगोगे कि सारा पैसा अडानी अंबानी ले जा रहा है, देश बर्बाद हो चुका है, या ये सरकार बिल्कुल चोर है। आप ऐसी बातें करने लगोगे, पॉलिटिकल गॉसिप करने लगोगे। यही तो खराब बात है। लेकिन जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वास्तव में न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं जाता। न्यूज़पेपर जब आपके हाथ में होता है ना, तो वास्तव में आप उससे बात कर रहे होते हो। कोई राइटर अपना ओपिनियन दे रहा होता है और आप उसको पढ़ के अच्छा ऐसा कह रहे हो, ये कह रहे हो, तो एक प्रकार से आप भारत के सबसे इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं आप उसके साथ कनेक्ट होते हो। और जैसी संगत होगी वैसा ही तो आप सीखोगे। आपको न केवल बातें पता चलती हैं, फैक्ट पता चलता है, बल्कि यह पता चलता है कि इस तरह भी सोचा जा सकता है। कई बार कोई इकोनॉमिक, जैसे सपोज करो मैंने टैक्स के बारे में पढ़ा था कि टैक्स इज ए पॉलिटिकल ग्लू। अरे मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, जो टैक्स है और राजनीतिक उसके आयाम बताए गए हैं। फिर मेरा दिमाग घूमा कि इस तरह मैं क्यों नहीं सोच सकता। तो इस तरह जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको एक गहराई के साथ सोचने की क्षमता मिलती है, आपको एक डीप थॉट मिलता है, या कहिए कि जो यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में लिख के रखा हुआ है कि उसको इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी चाहिए, वो वास्तव में न्यूज़पेपर से ही आता है। जब आप किताब पढ़ते हो ना, तो किताब से आपको बेसिक जानकारी मिलती है, किताब से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिलते हैं, किताब आप वास्तव में आपको नॉलेज देती है। लेकिन विजडम आपको न्यूज़पेपर से मिलता है। कहा भी जाता है कि बुक्स क्रिएट्स नॉलेज, न्यूज़पेपर क्रिएट्स पर्सनालिटी। और यूपीएससी पर्सनालिटी के एग्जाम है, हम इसको पहले भी कई बार देख चुके हैं। तो और क्या क्या यूपीएससी में हमें मेंस में इससे मिलता है। सीधे आपको कई बार सीधे ऐसा कंटेंट मिलेगा जो आपने किसी बुक में नहीं पढ़ा होगा और सीधे उसी से आंसर होगा। जैसे अर्बन फ्लड, सपोज करिए जब मैंने आंसर लिखा था तो अर्बन फ्लड के बारे में पूछा गया था, और मैंने किसी कोचिंग के नोट्स में, किसी कोचिंग में और कहीं नहीं, मैंने न्यूज़पेपर के 2 या 3 एडिटोरियल पढ़े थे उस समय, क्योंकि तमिलनाडु में जब बाढ़ आई हुई थी तब मैंने पढ़ा था कि उसमें कैसे लिखा है कि अर्बन फ्लड इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर बट ए आर्टिफिशियल डिजास्टर, इज ए पॉलिसी फेल्योर। ये सब पढ़ा और मुझे इतने सारे उसमें कीवर्ड याद थे, तो मैं चुपचाप से वहां जाकर लिखाया। तो न्यूज़पेपर हमें सीधे कंटेंट देता है, हमें ओपिनियन बेस्ड राइटिंग देता है, हमें एक अच्छी लैंग्वेज देता है, साथ में हमें, मैंने क्या बताया था, वोकेबुलरी देता है, वो भी बड़ी फॉर्मल तरीके से। तो कहने का मतलब आपको एक बेहतरीन इंसान बनाता है, आपको एक यूपीएससी सेंट्रिक इंसान बनाता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का वास्तव में उसके पढ़ने का कोई विकल्प नहीं हो सकता। अगर आप सोच रहे हो कि न्यूज़पेपर सुनने से ये सब आएगा, तो वो चीज आप सीख ही नहीं पाओगे।
अब आप कहोगे कि न्यूज़पेपर फिर सुनना अच्छा है कि बुरा? तो अगर आपके पास ये क्षमताएं पहले से हैं, अगर आपके पास ये क्षमताएं पहले से हैं तो आप न्यूज़पेपर सुन सकते हो। लेकिन अगर ये क्षमताएं आपके अंदर पहले से नहीं हैं तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही होगा। और अगर आप ये कहें कि मेरे पास समय नहीं है, तो याद रखिएगा यूपीएससी को आपकी जरूरत नहीं है। यूपीएससी को ऐसे लोगों की जरूरत है जो यूपीएससी की डिमांड को पूरा कर सके। अगर आपके पास वो डिमांड पूरी हो चुकी है तो आप न्यूज़पेपर को स्किप कर सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि सुनने में आपको कंटेंट तो मिल जाएगा लेकिन ये चीजें मिसिंग रहेंगी। यूपीएससी आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप करता है। जैसे आप जिम जाके शरीर बनाते हो तो न्यूज़पेपर पढ़ते समय आपका मेंटल जिम होता है। समय लगता है, मुझे पता है, इरिटेट होगे, लेकिन वही तो आपको सिखा रहा है। शुरू में 3 घंटा 4 घंटा लगेगा, लेकिन जिस दिन ये 1 घंटा 45 मिनट में आ गया, समझ जाइए कि आप यूपीएससी के लिए सही दिशा में जा रहे हो। फिर तीसरी बात हम बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू में आप कभी सिविल सर्विस एग्जाम के नोटिफिकेशन को पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा है। मैं बाकी किसी कोचिंग की बात नहीं करता, ये सब फर्जी चीजें हैं। जो सीधे सिविल सर्विस एग्जाम का नोटिफिकेशन है वहां देखिए यूपीएससी ने साफ साफ लिख रखा है कि हमें एक ऐसा इंसान चाहिए इंटरव्यू के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट के तौर पे जो ग्लोबल और करंट के मामलों में अवेयर हो, क्या हो, जानकार हो, जिसे सारे विश्व में चल रहे मामलों के बारे में जानकारी हो, जिसे सारे नेशनल मुद्दों के बारे में एक बेहतर समझ हो, उसके अपने थॉट उसमें डेवलप हो, उसका एक अपना विजन हो। कहने का मतलब एक ग्लोबल सिटीजन उनको चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि कोई कूप मंडूप जानते हो, बस उसको सारे विश्व में पता हो कि कैसे क्या चल रहा है, तभी तो वो बेहतर भारत बना पाएगा। अगर एक व्यक्ति को भारत में सेवा करनी है, इफ यू वांट टू सर्व द नेशन, तो आपको सबसे पहले भारत को जानना पड़ेगा कि भारत क्या है। और वास्तव में न्यूज़पेपर ही एक ऐसा है जो भारत की पल्स के बारे में आपको बता सकता है कि भारत क्या है और भारत कैसा है। बिना न्यूज़पेपर के इंटरव्यू कोई अच्छा नहीं दे सकता, ये बात मैं बिल्कुल लिखित तौर पे कह सकता हूं। हाँ, अगर कोई लगातार न्यूज़पेपर कई सालों से पढ़ रहा है, फिर कोई ऐसी नौकरी या कोई ऐसी समस्या में आ चुका जिससे वो नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन उसने वो थॉट प्रोसेस डेवलप कर लिया है, तो एक सब्स्टिट्यूट सुनना या कोई मैगजीन हो सकता है, वरना न्यूज़पेपर का मैगजीन कोई शुरू में हो ही नहीं सकता। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि न्यूज़पेपर के क्या क्या फायदे हैं। एक बार फिर कहता हूं आपको, न्यूज़पेपर आपकी पर्सनालिटी को बनाता है, न्यूज़पेपर आपको यूपीएससी के हिसाब से तैयार करता है, न्यूज़पेपर आपके अंदर डीप थॉट, ओपिनियन, वोकेबुलरी, भाषा सबको निर्माण करता है। इसीलिए प्लीज न्यूज़पेपर को जरूर पढ़िए। अब कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस पे मैं दूसरी वीडियो आपके सामने लाऊंगा, क्योंकि पहले इस वीडियो को देखिएगा और मन बनाइएगा कि आज से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना है। जो लोग तैयारी कर चुके हैं, मैच्योर हो गए हैं, जिनके थॉट प्रोसेस डेवलप हो चुके हैं, जिनके पास एक अच्छी भाषा है, वो न्यूज़पेपर सुन सकते हैं यूट्यूब से। लेकिन जिनके पास ये सब समस्याएं हैं अभी भी, वो प्लीज न्यूज़पेपर पढ़िए। समस्या आएगी, ये तय है, क्योंकि अभी आप उस लायक हो ही नहीं, तो आप खुद को तैयार करो, बल्कि भागो मत। क्योंकि जितना ज़्यादा ये लोहा या जितना ज़्यादा ये सोना तपेगा, उतना ही बेहतर डिजाइन बनेगी। जब आप तपते हो तभी तो आप चमकते हो। जीवन में अगर आप हमेशा कंफर्ट जोन में रहोगे, वहां रहोगे जहां आपको अच्छा लग रहा है, तो शायद आप वास्तव में अपनी क्षमताओं को खो रहे हो। जब आप एक संघर्ष के दौर में जाते हो, कंफर्ट जोन से कॉम्पिटिटिव जोन में जाते हो, आप समस्याओं से जूझते हो, आप ठोकर खाते हो, तो आप उतना ही ज्यादा खुद को निखारते हो। आप जितना विघ्नों को गले लगाते हो, उतना ही निखर के आते हो। इसीलिए प्लीज न्यूज़पेपर से डरिए मत, पढ़िए। और कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।